Hello friends, so today we will discuss hybridization. So what is what is hybridization? First, then why do we need hybridization? Then when will it happen? So before discussing about hybridization, I would like to go through some basic concepts like why atoms form bonds. Why atom form bonds? So, like when we are alone, what happens? We feel very lonely or sad. जैसे कि हम अकेले होते तो क्या होता है, हमको बहुत उदासी होता है या हम अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन हम जब हमारे पास जब दोस्त आ जाता है तो क्या होता है, हमको हमको बहुत अच्छा लगता है, आनंद होता है। वैसे जो एटम है वो क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, उसको मतलब स्टेबल होता है, उसको स्टेबल होता है, मतलब क्या, वो रिलैक्स फील करता है। जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का क्या है कि हाइड्रोजन का 1s1 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जैसे कि क्या होता है कि होटल है, होटल में छोटा रूम है, बड़ा रूम है, तो हाइड्रोजन अगर हम माने कि एक छोटा रूम है तो उसमें दो आदमी रह सकता है। तो अगर दो आदमी रह सकता है तो उसका क्या होगा, इसको और एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और जैसे हम कार्बन को ले लेते हैं, उसका क्या है 1s2 2s2 2p2। तो इसका क्या है, कोई बड़ा रूम है, इसमें हम, तो इसमें क्या है, कोई बड़ा रूम है तो उसमें क्या है, उसमें हमको ज़्यादा आदमी, 8 आदमी का जगह है, तो उसमें अगर हम 8 आदमी डालेंगे तो वो फिल होगा। तो ऐसे ये एक छोटा रूम है और ये बड़ा रूम है, तो इसमें ज़्यादा आदमी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा चाहिए। तो ये एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है। अब एटम दो प्रकार का बॉन्ड बनाता है, पहला है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो हम पढ़ेंगे जैसे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप ओवरलैप, और ये पाई बॉन्ड साइड वाइज और लेटरल, साइड वाइज ओवरलैप। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन होता है और पाई बॉन्ड साइड वाइज। अब जैसे क्या होता है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, एक बलून की तरह होता है, स्फेरिकल। तो वो चारों तरफ से क्या है, सेम है। लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल होता है उसका 3 प्रकार का शेप होता है, डबल बैलून की तरह, ऐसे करके एक बैलून ऊपर और एक बैलून नीचे। तो ये 3 होता है, एक होता है पी एक्स, जो ऐसे करके, ये अगर हम एक्स एक्सिस से ये वाई से, तो ये पी एक्स, और ये पी वाई, और ये पी जेड। तो एक जैसे ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड पे सरफेस पे है, एक ये हुआ, एक क्या है ऊपर नीचे है, तो एक ये हुआ, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल, और एक इसके अंदर जा रहा है तीसरा पी जेड। तो ये टोटल 3 ऑर्बिटल होता है पी एस का। अगर हम अगर हम इसको अगर हम एक एस ऑर्बिटल को ले, अगर हम एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानते हैं, तो अगर हम एक एक ऑर्बिटल को ले और उसके सामने एक जो एक्स ऑर्बिटल है उसको कराए, तो ये क्या होगा, ये सामने सामने जा रहा है, तो क्या हेड एंड ओवरलैप होगा। जैसे कि अगर हम किसी दोस्त से हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है, सामने सामने हाथ मिला रहे हैं, पूरा पूरा अच्छे से ओवरलैप हो रहा है, तो क्या होगा, वो हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होगा। या फिर हम किसी पी एक्स को ले, एक पी एक्स दूसरे पी एक्स के साथ करें, तो ये भी क्या होगा, ये भी साइड, सॉरी, ये भी हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो क्या होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम किसी दो पाई ऑर्बिटल को ले, जो मतलब दोनों के पैरेलल है, ये क्या है, दोनों के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों का पैरेलल है,
तो ये क्या होगा, इसमें साइड वाइज होगा। जैसे कि अगर आपके कोई दोस्त आपके कंधे पे हाथ धर दिया, वो क्या उतना मजबूत नहीं होगा, उसको हम आसानी से हटा सकते हैं, वो उतना मजबूत नहीं है, वो क्या हो गया, वो साइड वाइज ओवरलैप हुआ, उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। और जो सामने से हाथ मिला रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैप, वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेके मीथेन का एग्जांपल लेके हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। उसमें कार्बन जो होता है, कार्बन का क्या है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। अब ये ग्राउंड स्टेट में ये है, लेकिन क्या होता है जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो अब एक्साइटेड स्टेट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, तो क्या होता है 2s1 और 2p3। तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्यों जाते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे हम अगर बोल रहा है ऑफिस में कोई काम कर रहा है, ठीक है, दो दो जो वर्कर है वो सो रहा है, ये जो 2s का मान लेते हैं, वो दोनों सो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, और दो काम कर रहा है। लेकिन उसका आया हेड, बोला कि हमको 4 आदमी का जरूरत है, तो क्या हुआ, उसको एनर्जी दिया तो क्या हुआ, उसको वो दोनों जाएगा, उसको उठाएगा, तो क्या एनर्जी मिला, तो वो क्या हुआ, वो उठ के चारों रेडी हो गया। लेकिन क्या होगा, अगर जैसे कि हम क्या होता है कि अगर हम देखें कि आप बोल सकते हैं कि क्या एनर्जी दिए तो इतना मेहनत, एनर्जी भी तो लॉस हुआ। लेकिन क्या है, जैसे कि अब एक कंपनी है, कंपनी क्या करता है कि एक उसको वर्कर जो होता है उसको पे करता है। लेकिन क्यों पे करता है वर्कर को, वो मान लीजिए कुछ 50,000 पर मंथ दिया, लेकिन वो इसलिए उसको पे कर रहा है क्योंकि वो वर्कर उसको उससे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। जैसे कि आप मान लीजिए, आप जैसे किसी किसी एक स्टॉक में रुपया लगाते हैं, तो क्या होता है, आपके ये जैसे मान लीजिए आपके पास 4,000 रुपया है, आप 2,000 बैंक में दे दिए, अब 2,000 आपके घर में रखा हुआ है, तो उसका तो कोई काम नहीं है। इससे अच्छा क्या है, उसको हम उठा के थोड़ा मेहनत करके जाके इन्वेस्ट करें। तो हम जब अगर उसको रुपया को हम जब इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उसका जितना हम रुपया देते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है जब हम बैंक में डालेंगे। वैसे ही है, हम ये अगर हम इसको 200 जैसे एनर्जी कुछ दिए, उससे ज़्यादा एनर्जी जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है, उससे ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करता है। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो क्या होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन से पहले होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्यों होता है, अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन होने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक्साइटेड स्टेट होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसलिए होता है, जैसे कि हम कुछ खेत में बीज बो रहे हैं, तो क्या होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, खेत को अच्छे से हल चलाते हैं, पूरा अच्छे से उसको बोने के लिए रेडी करते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट है जो हम अच्छे से रेडी कर रहे हैं। और बीज बोना जो हुआ वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो फल जो सॉरी वो जो उससे निकलेगा, जो भी होगा उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे अगर हम गेहूं का खेती कर रहे हैं, गेहूं का धान निकलेगा, तो वो हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें हम उसके बाद क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए सिंगल एटम। तो हाइब्रिडेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए सिंगल एटम। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसका इंटरमिक्सिंग है। तो हाइब्रिडेशन होता क्या है, इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे में को मिक्स करने वाला। अब हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लाए, अगर हम 3 टेक्नीशियन लाए और एक मान लीजिए एक 3 टेक्नीशियन लाए और एक इंजीनियर लाए, तो क्या है, अब तीनों एक दूसरे से, मतलब ये तीनों का दूसरा है
क्वालिफिकेशन और इसका दूसरा है। अब ये तीनों जो है एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगा, लेकिन हम इस चारों को क्या करें, इसका इसका जो है इस तीनों को अच्छे से सिखा दें, और ये जो इंजीनियरिंग का जो है इस तीनों को सिखा दें, और जो टेक्नीशियन का है इसको अच्छे से सिखा दें कि चारों एक जैसा हो जाएगा, चारों को दोनों चीज़ का नॉलेज बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, चारों अच्छे से एक साथ काम कर पाएगा। तो क्या होगा, जितना जितना लाया, जैसे तीन टेक्नीशियन लाए और एक क्या लाए, एक इंजीनियर। तो अगर मैकेनिक, तीन टेक्नीशियन लाए प्लस एक इंजीनियर, तो सबको सिखाए, तो चार क्या हो गया, चार उससे बन गया। चार क्या बना टोटल, ये तो कम तो नहीं हो जाएगा, आदमी तो चार ही रहेगा, लेकिन चारों को क्या हो गया, टेक्नीशियन और इंजीनियर दोनों का नॉलेज आ गया। वैसे ही ये एक एस है और तीन पी ऑर्बिटल है। हम तो जब इसको मिक्स करेंगे, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, थ्री सॉरी एक एस और थ्री पी, जब इसको हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगा किसका, फोर फोर क्या होगा, फोर एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो ये तीन और एक मिलकर क्या बनेगा, चार हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उसके बाद क्या, क्यों, इसका पर्पस क्या है। अब इसका पर्पस क्या है, हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हम तीन और एक चार के क्या हो, अच्छे से ये नहीं, पहले पहले एक क्या करता है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, एक दूसरे में थोड़ा इधर उधर होता फिर, लेकिन अगर हम दोनों को जब सिखा दिए, दोनों का एक दूसरे का रोल क्या हुआ, वो अच्छे से काम कर पाया। वैसे ही जब हम हाइब्रिडाइज कर देते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और वो बहुत स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इसको इसको इसीलिए करते हैं हाइब्रिडाइज, ताकि वो स्टेबल और मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करे। कब होता है ये, अब ये बॉन्ड के फॉर्मेशन से जस्ट बिफोर होता है, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन समय। अब आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। अब जब हमको भूख लगेगा तभी तो हम खाएंगे। जब हमको अब हम जेई मेंस का तैयारी जैसे आप कर रहे हैं, अभी 11 आया तो आप कर रहे हैं, 12 11 12 ऐसे 12 11 12 में करना शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्लास से तो शुरू नहीं कर देंगे जेई मेंस का तैयारी। तो सिमिलरली जब हमको भूख लगता है तो हम खाते हैं, वैसे ही जब बॉन्ड बनाना है तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर बॉन्ड बनाना नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों होगा बॉन्ड बनाने से पहले, जब बॉन्ड बनाना नहीं है। तो जो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसको एक उसका शेप है, उसका शेप दिया गया है, उसका शेप ये है, उसका शेप ऐसे दिया गया है, ये उसका शेप बनाया जाता है। जो भी कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, उसका शेप सेम ही होता है, ऐसा ही होगा, चाहे कोई भी हो, sp3 हो या sp2 हो या sp1 हो, सबका ये स्टैंडर्ड है, कन्वेंशनल फॉर्म है उसका, कन्वेंशनल शेप ये दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो है, हाइब्रिडाइजेशन में कितना होगा, हम जैसे हम हैं और हमारा दोस्त है, तो हमको कितना दोस्त सराउंड किए हुए हैं, हमको चार दोस्त सराउंड किया है, तो वो चार हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे करके अगर तीन है तो तीन होगा, ऐसे करके होगा। तो हम देखेंगे अभी शुरू से, अगर जैसे पहले देखेंगे दो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, तो उसका क्या होगा, बी सॉरी ए बी टू, इसका एग्जांपल क्या है, Bf2। तो बेरिलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2, ये ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में है ये, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये 2p0 है, तो इसमें एक जो ग्राउंड स्टेट से एक इससे उठ के इसमें चला जाएगा, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएगा तो इससे उठ के इसमें चला गया। तो अब क्या हो गया, अब दो दो इसके पास हो गया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ये मिलके क्या बनाएगा, एक एस और एक पी। तो एक एस और एक पी मिला तो क्या हो जाएगा, दो एस पी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उसका शेप क्या होगा, ऐसा होगा। तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उसका शेप ऐसा है, जो एस है उसका ये है, जो पी है उसका डंबल डंबल की तरह दो बैलून, ये एक बैलून, ऐसे करके। तो अब हम जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, अब जब ये है क्या है, Bef2, अब दो बॉन्ड फॉर्म होगा, 2sp होगा, दो बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, और इसका शेप क्या है, लीनियर लीनियर है, क्योंकि दिखने में लीनियर लग रहा है।
अब क्यों ऐसा क्यों है, लीनियर शेप क्यों है और इसके बीच के एंगल क्यों है 180 डिग्री। अब जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दो अगर मैग्नेट को लाते हैं, अगर उसका नॉर्थ पोल को सामने लाएंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये है फ्लोरीन फ्लोरीन या कोई भी रहता है, तो उसके बाद क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है उसके क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके ऊपर बहुत सारा है। तो क्या होगा, अगर उसको सामने लाएंगे, वो मैग्नेट जैसे मैग्नेट को सामने लाएंगे, क्या रिपेल करेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके। तो ये मैक्सिमम इतना ही दूर जा सकता है 180 डिग्री, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसीलिए क्या होगा, 180 डिग्री पे दूर गया और ये तो क्या पूरा लिनियर लग रहा है दिखने में, और इसके बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है। लेकिन अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये तो दो सिग्मा बॉन्ड है, अगर दो सिग्मा बॉन्ड हो, अगर हम बोले एक सिग्मा बॉन्ड है और एक एक लोन पेयर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है एक लोन पेयर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो है, अगर हम बोले ओ एच माइनस मान लेते हैं, लेकिन ओ एच माइनस में क्या होगा, ऐसे है, लेकिन सॉरी ओ एच माइनस ऐसे किए, लेकिन ये तो कोई शेप नहीं बना पाएगा, इसका कोई शेप नहीं होगा। तो ये वन बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये शेपलेस हो जाता है, इसमें कोई शेप नहीं रहता। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या होता है C2H2, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन होता है, कार्बन क्या है, कार्बन का 1s2 2s2 और 2p2, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में 2s1 और 2p3, ये है 2p3 है। तो अब क्या है कि इसमें इसमें इसका जो है वो दो ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक ही बॉन्ड, एक इधर से, एक कार्बन कार्बन के बीच में, एक इधर से। तो वो क्या करेगा, एक s ऑर्बिटल को लेगा और एक p ऑर्बिटल को लेगा। एक s लेगा और एक p लेगा, और ये हाइब्रिडाइज करेगा। तो एक एस पी का हाइब्रिडाइज करेगा तो क्या होगा, एक s प्लस p से टू, दो को sp 2sp मिलेगा हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका बन गया ये। लेकिन ये तो दो ही बॉन्ड बना, कार्बन कितना बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड। तो ये जो है, ये अनहाइब्रिडाइज जो एटॉमिक ऑर्बिटल बच गया, उसका क्या होता है, वो पाई बॉन्ड में यूज होता है। अब क्यों अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, क्यों होता है पाई बॉन्ड में, क्योंकि मतलब ये जो है, जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बना है, एक्चुअली क्या है, ये जो बनाया ही गया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड के लिए ही इसका जो शेप है, वो मतलब उसको इफेक्टिव जो साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जैसे ये जैसे जैसे हो गया एस, एस क्या है, वो साइड वाइज ओवरलैप नहीं होगा, वो हमेशा हेड ऑन ही ओवरलैप होगा, चाहे वो एस हो गया या फिर एस हो गया, या लेकिन अगर और फिर ये हो गया, ये हेड ऑन ही ओवरलैप होगा। लेकिन जो अगर साइड वाइज जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है, ये जो साइड वाइज, सॉरी, ये साइड वाइज लेकिन हम जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा सही से, साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो पाएगा अच्छे से। लेकिन जो पी ऑर्बिटल है, जो पी होता है, उसका क्या है, उसका साइड वाइज ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होता है। ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैप, दोनों सामने सामने साइड वाइज ओवरलैप होगा। इसलिए जो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करता है। पी एक्स हो गया, ये जो एक पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। तो पी एक्स क्या है, हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने होगा, और ये पी वाई इधर है और पी जेड इधर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री और शेप लीनियर।
हम जैसे C2H2 का किए थे, उसमें क्या हुआ, हम जो पाई बॉन्ड था उसको हम कंसीडर नहीं किए, हाइब्रिडाइजेशन में उसका sp आया 2sp। तो हम एक करेंगे स्टेरिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उसको लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसको नहीं हम लेते हैं, ऐसा क्यों? अब जैसे सिग्मा बॉन्ड है, अब जैसे ये हो गया C2H2 कितने से कनेक्टेड है, सी एक सी जो है वो दो से ही कनेक्टेड है। या फिर हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जैसे जैसे हमारा दोस्त था, क्या अगर वो हाथ पकड़ा हुआ है एक दोस्त, और सेम ही दोस्त हमारे कंधे पे भी हाथ रखा हुआ है, तो हमारा क्या हुआ, एक ही दोस्त है जो सामने में है, दूसरा दोस्त नहीं आ गया, तो एक ही प्लेस लिया हुआ। अगर हम चारों तरफ से घिरे हुए, चार दोस्त हमारे चारों तरफ साइड से है, और चारों दोस्त हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और एक दोस्त हमारे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, तो दोस्त का संख्या जो है वो चार ही है, वो बड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं हो गया, वो चार का चार ही रहा। वैसे इसीलिए जो स्टेरिक नंबर उससे हम पता कर पाएंगे कि कितना हाइब्रिडाइजेशन है, वो नंबर ऑफ एटम और ग्रुप जो सराउंड करता है सेंट्रल एटम को, उसको कहते हैं स्टेरिक नंबर। नेक्स्ट है sp2। इसमें हम ले सकते हैं BF3 का एग्जांपल। बोरॉन के पास, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसका एक्साइटेड स्टेट में एक और इधर दो, तो ये कितना होगा, S और 2p, तो S प्लस 2p 3sp2, तो S प्लस 2p क्या होगा, 3sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एल क्या जैसा लग रहा है, ये ट्रायंगल के जैसा, एक प्लेन में है। जैसे कि अब हम मान सकते हैं कि कहीं पे बहुत गर्मी का दिन है और तीन आदमी खड़ा है, गर्मी के दिन में तीन आदमी खड़ा है, तो वो सट के नहीं रहेगा, वो क्या होगा, जितना मैक्सिमम से डिस्टेंस बना पाएगा, तो मैक्सिमम ये इतना ही डिस्टेंस बना सकता है। थोड़ा टोटल एंगल कितना होता है, 160, वो दोनों तीनों बराबर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा एक दूसरे से, ताकि उसको कम से कम गर्मी लगे। सिमिलरली जो ये है फ्लोरीन, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा एक दूसरे के साथ, तो ये क्या हो जाता है, ये 120 डिग्री तीनों एंगल हो जाता है। और ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है जैसे एक प्लेन में तीनों ऐसे करके एक प्लेन में तीनों है, तो एक ट्रायंगल है और प्लेनर है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें क्या हो सकता है, ये तो हो गया जब 3 बॉन्ड पेयर है। अगर अगर हो जाए कि अगर हम 2 बॉन्ड पेयर ले और एक लोन पेयर ले, तो क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, SO2 का। SO2, तो SO2 में क्या होता है, SO2 क्या है, उसका एक ये रहा और ये एक क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसके ऊपर रहेगा। तो अब क्या है कि लोन पेयर जो होता है, अब हम मान सकते हैं जैसे लोन पेयर क्या है, उसका ज़्यादा निगेटिविटी है, वो क्या है, दुश्मन है। अब ये दोनों में भी रिपल्सन है, ये दोनों भी दो तीन तीन आदमी है, वो दोनों जो है वो एक दूसरे को नहीं पहचानता, लेकिन ये एक 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 जो है एक कोई गुंडा आ गया, तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, थोड़ा पास आ जाएगा इससे बचने के लिए। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 120 से कम हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पास आना चाहेगा। वो अगर वो उसका ज़्यादा निगेटिविटी है तो वो क्या उससे दूर रहना चाहेगा, तो ये एंगल जो है 120 से कम हो जाएगा। और ये कैसा देखने में लग रहा है, सिर्फ बी जैसा लग रहा है, या तो इसको भी से बोल सकते हैं, नहीं तो क्या लग रहा है, मुड़ा हुआ लग रहा है,
थोड़ा सा बेंट लग रहा है तो उसको बेंट शेप बोल सकते हैं। और अब नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे sp3। sp3 sp3 में क्या होगा, 3 केस हो सकता है, या तो 4 बॉन्ड पेयर होगा, या फिर 3 बॉन्ड पेयर हो सकता है, और एक लोन पेयर हो सकता है, 1 लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो ये तीनों केस हो सकता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। इसमें हम ले सकते हैं CH4 का एग्जांपल। तो CH4 क्या होता है, CH4 ऐसे बनाता है, हम इसका देख चुके हैं पहले ही एक्साइटेशन। तो ये क्या बनाता है, 4sp3, 4sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है। तो इस अब ये जो है हम बोलेंगे कि एक्चुअली क्या है कि जो एटम जो बॉन्ड प्रोड्यूस करता है वो क्या है, वो स्पेस में रहता है, वो बोर्ड पे नहीं है। ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन सिर्फ है, ये 2D है, लेकिन वो जो क्या है स्पेस में रह रहा है। तो स्पेस में क्या है कि जितना दूर रह सके, जितना दूर रह सके एक दूसरे से उतना अच्छा है। जैसे कि हम बोले क्या, रिपेल करता है, एक दूसरे को से दूर रहना चाहता है ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो जैसे कि अब कोई दोस्त है, कोई दोस्त है, 4 दोस्त है, वो मिलके पिज़्ज़ा मंगाया, क्या वो एक तरफ से खाएगा, नहीं, चारों 4 तरफ से खाएगा। इसलिए ये चारों इक्वल डिस्टेंस में चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक्चुअली एंगल होता है 90 नहीं होता है, ये एंगल जो होता है, ये सब एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है। ये 109.5 डिग्री होता है। और अब देखिए इसको अच्छे से अगर आप देखिएगा, ये अगर हम इसको ऐसे बनाए, तो ये क्या लग रहा है, देख ऐसे एक बार, ये क्या है, एक ऐसे करके ये एच इस एच से कनेक्टेड है, फिर ऐसे करके ये एच इस एच से कनेक्टेड है, फिर ऐसे करके ये एच इस एच से कनेक्टेड है, और फिर क्या है, ये तीनों है, ये इससे, ये पीछे से इससे, और ये इससे। ये क्या है, ये 4 साइड का बन रहा है, ये चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये 4 साइड क्या हो गया, इक्वल है, और चारों इक्वल ट्रायंगल बन रहा है। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। चारों शेप क्या है, एक जैसा है, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और अगर इसके बाद अब नेक्स्ट जाएंगे, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो क्या होगा। इसमें हम क्या NH3 का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे NH3 होता है, NH3 का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या है, इसमें 2, इसमें 3। ये क्या बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइज बनाएगा, उसमें 3 से बॉन्ड बनाएगा और एक में लोन पेयर रहेगा, ये लोन पेयर एक में रहेगा। तो इसका क्या बनेगा, ऐसे। अब क्या है कि मतलब देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप एक बेंच पे बैठे हुए, अगर एक बेंच पे 4 आदमी बैठा हुआ है, और एक जगह से एक आदमी उठ के चला गया और दूसरा आदमी आके वहाँ पे गंदा का कुछ सामान रख दिया, क्या होगा, तीनों क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसे कि हम पहले ही बोल चुके, लोन पेयर क्या होता है, वो ज़्यादा निगेटिविटी लाता है, वो ज़्यादा बदमाश होता है, तो वो और सबको क्या करता है, डरा देता है। तो ये सब जो है, ये सब आपस में आके और मिल जाएगा, आपस में आके साथ साथ हो जाएगा। तो इसका जो होता है, ये 109 से और कम हो जाता है। एक्चुअली में ये जो होता है 107 डिग्री के आसपास होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है। और अब आप जब इसका शेप देखिएगा तो देखिए, ये क्या है, ये इससे मिला, ये इससे मिला, और ये इससे मिला। ये क्या लग रहा है, ट्रेंगल के जैसे, ये ट्रेंगल के जैसे है, और ये ट्रेंगल के जैसे बना, और ऊपर में ये एक लोन पेयर है। तो ये क्या हो गया, ऐसे।
एक ट्रायंगल के जैसे है और बीच में ऐसे करके लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, ऐसे करके ट्रायंगल के ऊपर में लोन पेयर है ऐसे करके, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायंगल के ऊपर में एक पिरामिड के जैसे हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल। इधर ट्रायगोनल पिरामिडल। अब नेक्स्ट देखेंगे, दो बोन पेयर और दो लोन पेयर। तो इसका एग्जांपल हम जो डेली पीते हैं क्या है, वाटर, H2O का, हम डेली वाटर पीते हैं। तो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 और 2p4। तो इसका है 1s2 2s2 और 2p2, ये S और ये 3p मिलेगा, तो 2 बोन पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर बनेगा और 2 बोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वैसे हो जाता है। ये अब एक जगह पे गंदा रखा हुआ था, अगर दो जगह पे गंदा रख देंगे क्या होगा, और दोनों, और वो दोनों जो, और जो बचेगा दोनों वो क्या होगा, और पास आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल और घट जाता है। इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री होता है। और इसका जो शेप है, इसका फिर कैसा शेप लग रहा है, ये कैसा बी के जैसा लग रहा है, बी शेप या फिर बेंट शेप। तो ये क्या है, एक दोनों एक साथ ज़्यादा क्या हुआ, इस लोन, दो लोन पेयर आ गए तो ज़्यादा इसको एक दोनों एक साथ हो गया, क्योंकि ये जो है रिपेल कर रहा है, ये दोनों जो है लोन पेयर वो क्या करता है, इसको रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसके कारण ये दोनों भी खुद को रिपेल करता है। तो ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।